कैसे हैं दोस्तों। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चार तरीके से पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट, जॉब करके। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना खुद का कुछ करके। थर्ड, बिजनेस बना के। एंड फोर्थ, इन्वेस्टमेंट करके। आप इन चार तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। पहले दो तरीके के बारे में जो मैंने बताया है वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब इनमें तब तक पैसे कमा सकते हो जब तक आप खुद अपना टाइम देकर काम कर रहे हो। अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसे आना भी बंद हो जाएगा। एंड बाकी दो ऑप्शन है वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब इनमें आपको टाइम देकर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम कल से काम बंद भी कर देंगे तो भी हमारी इनकम आना बंद नहीं होगी। दुनिया में जितने भी अमीर बिलियनर्स हैं वो अमीर बने हैं या तो बिजनेस बना के या फिर इन्वेस्टमेंट करके। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट ही बेटर ऑप्शन है। आज हम फोर्थ ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है और दुनिया के फर्स्ट इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेस्ट बुक है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने अपनी सक्सेस का बड़ा क्रेडिट इसी बुक को दिया है। ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है जो वॉरेन बफेट के मेंटर थे। इसीलिए इस बुक से हम इन्वेस्टिंग के बारे में ज़रूर सीखें। लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में सुन के ये लगता है कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी बहुत चीज़ें होती है और ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसे समझने के लिए हमारे पास बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये सब समझने लगते हैं पर वॉरेन बफेट ये सब नहीं मानते। वॉरेन बफेट ने इसी बुक के स्टार्टिंग के प्रीफेस में लिखा है कि बेस्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको हाई आईक्यू या फिर बहुत इंटेलिजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को ढूंढ के बस आप अमीर इन्वेस्टर बन सकते हैं। आज मैं आपको इसी बुक के कुछ की पॉइंट्स शेयर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पेक्यूलेटर वर्सेस इन्वेस्टर। अगर आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले आपको रियल इन्वेस्टर बनना होगा, ना कि स्पेक्यूलेटर। इन दोनों में तीन मेजर डिफरेंसेस है। पहला, स्पेक्यूलेटर हमेशा सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके जिस भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है वो बिना सोचे या बिना रिसर्च किए ही खरीद लेता है। जबकि रियल इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मतलब उस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है और कंपनी का फ्यूचर क्या है। दूसरी चीज़, स्पेक्यूलेटर हमेशा जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। जबकि रियल इन्वेस्टर जेन्युइन रिटर्न चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, जो आने में टाइम लगता है। तीसरी चीज़, स्पेक्यूलेटर हमेशा अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसे प्रिंसिपल अमाउंट होती है। स्पेक्यूलेटर वो सोचते हैं कि रिटर्न कितना मिलने वाला है अपनी इन्वेस्टिंग पर, लेकिन अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में कुछ नहीं सोचते। जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपने इन्वेस्ट किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसी कुछ रीजंस के चलते रियल इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे बनाते हैं स्टॉक से और स्पेक्यूलेटर इससे जुआ समझ के इसमें पैसे डुबा देते हैं। इसीलिए रियल इन्वेस्टर बनो, ना कि स्पेक्यूलेटर। नंबर 2, इन्फ्लेशन। जब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों के पास पैसे आते हैं तो वो अपने पैसे को एक सेफ अलमारी में रख देते हैं। कई बार ये लोग अपना पैसा कई सालों तक बाहर नहीं निकालते। वो सोचते हैं कि पैसे सेफ एंड सेफ रहेंगे, लेकिन ये चीज़ गलत है क्योंकि इन्फ्लेशन की असर हमारी कमाई और सेविंग मनी पर भी पड़ती है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट 9.5% तक जा चुका है। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपये अपने घर में रखे हुए हैं तो उसकी वैल्यू 9,500 रुपये कम हो गई होगी। मतलब 90,500 रुपये रहेंगे आपके पास। इसीलिए अच्छा ऑप्शन यही है कि अपना पैसा बचाए बगैर कहीं इन्वेस्ट करें। आप स्टडी करने के बाद और इसी किताब को पढ़ने के बाद अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रॉपर रिसर्च किए बिना इन्वेस्ट मत करना वरना लॉस हो सकता है। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, स्टॉक्स के उनकी ट्रू वैल्यू से सस्ते में और कम हो जाने के बाद, या फिर स्टॉक्स को सही टाइम पे बाय करके सही टाइम पे सेल करके पैसे कमा सकते हो। जो टाइम के साथ पैसे बनाने का ट्राई करते हैं वो अक्सर स्पेक्यूलेटर्स होते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए रियल इन्वेस्टर प्राइसिंग के ऊपर ध्यान देता है और पैसा बनाता है। प्राइसिंग से कैसे पैसे बनाते हैं वो आपको मार्केट के स्विंग से पता चलेगा। वॉरेन बफेट ने इसी बुक के स्टार्टिंग में 3 पॉइंट डिफाइन किए थे। फर्स्ट, एफर्ट। सेकंड,
रिसर्च एंड थर्ड मार्केट स्विंग्स। मार्केट स्विंग्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा बनाने के लिए। मार्केट जब अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तब नॉर्मल लोग, स्पेक्यूलेटर्स लोग स्टॉक्स को बाय करने लगते हैं, और जब मार्केट डाउन होता है तब डर के मारे लॉस ना हो इसीलिए स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। जबकि रियल इन्वेस्टर होता है जो इनसे बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो स्टॉक्स को तब खरीदते हैं जब मार्केट एकदम डाउन होता है, क्योंकि तभी उनको स्टॉक्स सस्ते में मिल जाते हैं। जबकि वो सेल तब करते हैं जब स्टॉक्स की हाइप हो जाती है, मतलब स्पेक्यूलेटर्स बाय करने लगते हैं तब। इतना इजी भी नहीं है ये सब। रियल इन्वेस्टर कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखते हैं जो इसी बुक में बताया गया है, जैसे कि सारे शेयर नहीं सेल करना चाहिए, 25% हमेशा होल्ड करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरली आपको समझ में आ गया होगा कि जब लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं तब आपको शांत रहना होगा, मतलब सेल करना होगा। लेकिन जब लोग डर के भाग रहे हो तब आप खरीद सकते हो, सस्ते में मिल सकता है आपको स्टॉक्स। लेकिन इस बुक के सारे फंडामेंटल सीखने के बाद ही ये सब ट्राई करना। अगर इंपॉर्टेंट बात नहीं समझे तो आपको लॉस हो सकता है। इस बुक की पूरी समरी आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अपने आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये बातें मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम बुक से बताई है। ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बाद में इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।